नाउ नेक्स्ट इज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, कि जो हम अकाउंट्स में अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं उनके मीनिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास प्रोप्राइटर। ठीक है, प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर ऑफ द बिजनेस। ओनर ऑफ द बिजनेस मीन्स द पर्सन who initiates to start the business and ready to bear all risks is proprietor। ठीक है, जैसे ए है, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये उसका बिजनेस है, तो ए क्या हो गया? उसका प्रोप्राइटर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टर्म है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का मीनिंग है द अमाउंट लिखो, द मनी और मनी वर्थ इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस इज कैपिटल। ठीक है, अब मनी तो हो गया कैश। मनी वर्थ क्या होता है? ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस के लिए इसने 1 लाख रुपीस कैश दिए। ठीक है, प्लस इसके पास कार थी, इसने कार जिसकी वैल्यू लगी ₹1,50,000 इसने बिजनेस को दे दी कि बिजनेस में यूज़ की जाएगी। ठीक है, फिर इसके घर में फर्नीचर पड़ा हुआ था, फर्नीचर जैसे टेबल, चेयर, ये पड़े हुए थे, इसने ये भी बिजनेस में दे दिए ताकि वहाँ पे काम आ जाए। तो इसका मतलब सपोज इनकी भी हम वैल्यू लगाएंगे, सपोज ये 10,000 का है, इसका मतलब टोटल कैपिटल बिजनेस में कितना बन गया? ए का कैश 1 लाख, कार 1,50,000 और फर्नीचर 10,000, टोटल कैपिटल हो गया 2,60,000। तो इसको हम बोलते हैं, इन सबको कैश हो गया मनी और ये हो गया मनी वर्थ। मतलब कुछ भी ओनर जो है वो बिजनेस में लगाए, दैट विल बी द कैपिटल फॉर द बिजनेस। ठीक है, अगर सपोज ये बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है ए का, तो इस बिजनेस में एक तो ए ने पैसा लगाया और एक बिजनेस बी ने लगाया। ठीक है, बिजनेस किसका है? सिर्फ ए का, तो ए ने जो पैसा लगाया दैट विल बी द कैपिटल, और जो बिजनेस बी ने दिया दैट विल बी द लोन फॉर द बिजनेस। क्लियर हो गया? चाहे कोई भी हो, हर एक पर्सन जो है ए के अलावा दे विल बी द आउटसाइडर, और वो कुछ भी बिजनेस में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो दैट विल बी द लोन फॉर द बिजनेस। उसमें चाहे ए की वाइफ हो या ए का बेटा हो या चाहे ए की बेटी हो। ठीक है, ऑल विल बी द आउटसाइडर्स फॉर द बिजनेस, आउटसाइडर्स फॉर बिजनेस, और इसलिए जो भी ये लगाएंगे दैट विल बी द लोन फॉर द बिजनेस, और जो ए लगाएगा दैट विल बी टर्म्ड एज द कैपिटल फॉर द बिजनेस। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट हम टर्म पे आते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शन, अब बिजनेस है, काम तो वो करेगा ना, तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र हो, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, बिटवीन बिजनेस एंड आउटसाइडर, दे विल बी टर्म्ड एज ट्रांजैक्शंस फॉर बिजनेस। समझ में आ गया? तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है, गुड्स क्या होती हैं? जिनमें हम डील करते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी ये गुड्स की ही आएगी, फिर आपको समझा देती हूँ। आपने सिर्फ ये याद रखना है यहाँ पे तक कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है? हैविंग अ मनी वैल्यू,
जिनकी एक मनी वैल्यू होती है, दे आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। जब हम किसी ट्रांजैक्शन के बदले में उसी टाइम उसकी पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट हो जाती है इंस्टेंट, तो दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शंस। और अगर पेमेंट होती है इन सम फ्यूचर डेट, ठीक है, तो दो दैट विल बी कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप नेक्स्ट हम लेते हैं, जैसे मैंने आपको गुड्स एंड सर्विसेज का बोला, गुड्स होती है जिसमें हम डील करते हैं। ठीक है, जैसे एक क्लोथ मर्चेंट है, उसके लिए क्लोथ गुड्स है। एक फर्नीचर मर्चेंट है तो उसके लिए फर्नीचर उसके गुड्स हैं। क्लियर हो गया? सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज भी होती है ना, जैसे सपोज ट्रांसपोर्ट सर्विस है। ट्रांसपोर्टेशन में अब एक ट्रक ड्राइवर है, वो आपके जो सामान है एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है। ठीक है, वो अपना ट्रक तो नहीं ना आपको देता, वो आपको क्या देता है? अपनी सर्विसेज। ठीक है, तो उन सर्विसेज के बदले में जो उसको पेमेंट की जाती है, दैट विल बी अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टर्म इज गुड्स। गुड्स होते हैं जिनमें हम डील करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया ए का क्लोथ का बिजनेस है, तो उसके लिए क्लोथ उसके गुड्स हैं। बी का फर्नीचर का बिजनेस है, तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स हैं। सी का केमिस्ट का बिजनेस है, तो उसके लिए क्या है? मेडिसिन्स, वो उसके गुड्स हैं। क्लियर हो गया? अब बिजनेस में हम सिर्फ यही चीजें खरीदते या बेचते नहीं है, वी डील इन मैनी अदर थिंग्स। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जिस भी चीज को, अब जैसे सपोज ए है, अगर एक क्लोथ को सेल या परचेज करता है, तो इसका मतलब क्या है? वो उसकी सेल और परचेज है गुड्स की। लेकिन अगर इसके अलावा वो फर्नीचर परचेज करता है, तो इसका मतलब क्या है? उसने एक एसेट परचेज की। ठीक है, सपोज उसका पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है, वो सेल कर देता है, तो सेल तो यहां पे भी हुई है ना, लेकिन ये क्या है? एसेट की सेल। तो गुड्स क्या है? जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, गुड्स बेसिकली क्या है? जब हम गुड्स को परचेज करते हैं रीसेल के लिए ही, दे आर कॉल्ड आवर गुड्स।